उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कितनी बेहतर है आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। एक व्यक्ति की हत्या 5 दिन पहले हो जाती है और पुलिस अभी तक उस व्यक्ति के शव को ढूंढ नहीं पाती। ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। ये जो मामला है एक भाजपा विधायक के गांव में हुआ है जिनका नाम नंदकिशोर गुर्जर है और भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज विधायक के रूप में उनकी पहचान है उत्तर प्रदेश में। उसके बावजूद भी पुलिस उस व्यक्ति की लाश को ढूंढ नहीं पाई जिनकी 5 दिनों पहले डेथ हो गई। हम उन्हीं के परिवार में खड़े हैं, उन्हीं के घर में खड़े हैं, जानते हैं कि परिवार का दर्द किस तरीके से टूट रहा है और पुलिस की कार्यशैली पे किस तरीके से सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई साहब क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम है कृष्णपाल है। सर कृष्णपाल जी क्या घटना है पूरी? घटना इस प्रकार से है सर, हमारा भाई सुबह 6:20 से घर से निकला था, ओमकार नाम था जी और 6:50 पे रेलवे फाटक खरकड़ी अंडरपास के नीचे विक्टिम टाइम में 11 गोलियों के केस जो है पुलिस ने बरामद किए हैं। उनको मारी गई है, उनको डाल के डिग्गी में ले जाया गया है और ये 30 तारीख की सुबह 6:50 की घटना है सर। और आज जब तक रिपोर्ट लिखी जा रही है, जब तक मैं आपसे बोल रहा हूँ तब तक अभी तक हमें कोई डेड बॉडी को सुराग नहीं मिला है, कोई सबूत नहीं मिला है, न कोई बुलडोजर की कार्रवाई हुई है। अगर यहाँ ही विक्टिम मरने वाला अगर यहाँ मुसलमान होता तो अब तक सरकार प्रशासन सब सहानुभूति के लिए आ जाते, एक्शन हो जाता, लेकिन हमारे को कोई जवाब नहीं मिला, कोई हमको संतुष्टि नहीं मिली, हमारे की डेड बॉडी नहीं मिल रही है। 5 दिन हो गए, मतलब आज 5वां दिन कंप्लीट हो चुका है सर, 6ठा दिन चल गया है। 6:50 के हिसाब से लगा लो ना सर आप। मैं ये चाहता हूँ कि माननीय योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हमारे उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पे और इन पर हमको भरोसा है कि हमको न्याय दें, हमारे साथ न्याय करें, इंसाफ करें। पुलिस आती है आपके घर पे? पुलिस प्रशासन आते हैं और आगे बोल के चले जाते हैं। सुनने में आया कि कल आपने बोला भी था कि हमें डेड बॉडी चाहिए, हमें सिर्फ आश्वासन नहीं चाहिए, तो क्या कहे फिर अधिकारी? 24 घंटे का उन्होंने समय मांगा है सर। अच्छा 24 घंटे अभी पूरे होने वाले हैं, अभी तक कोई इंक्लूडिंग हमारे हाथ नहीं लगा है। ये जो गांव है उत्तर प्रदेश के दिग्गज विधायक नंदकिशोर गुर्जर का गांव कहा जाता है, ऐसा सच है? जी सर, ये नंदकिशोर गुर्जर का है, लेकिन इसमें कोई कार्रवाई, कोई शैली, कोई प्रतिक्रिया नहीं हो रही है। हमें किसी प्रकार का किसी का कोई सहयोग नहीं है। अभी हमारी हाथ जोड़ से यही अपील है कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ न्याय करें, हमको हमारे भाई की डेड बॉडी दिला दे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम देवांश है। आपका रिश्ता भैया से? मैं जी उसको लड़का हूँ। आप आपके पिताजी हैं? हाँ जी। तो कब की घटना है ये? 30 तारीख सुबह 6 बजे। क्या नाम है अपराधियों का? गौरव, भोला, सौरभ, मोहित और गोपाल। चारों के आपने पुलिस को नाम भी बताया? पुलिस का नाम भी बता रखे। उसके बाद भी पुलिस ने कुछ नहीं किया? तो कोई आप बता रहे हो कि कौन कहाँ का रहने वाला है? सब चीज बता दी, सब एक चीज हम खुद बता रहे हैं, वो नाम चीज लिख के दे रहे हैं, नंबर दे रहे हैं उनके, सब चीज को। फिर पुलिस कुछ नहीं कर पा रही? सिर्फ झूठा आश्वासन है और कुछ नहीं है। तो अब क्या, आप अगर 24 घंटे बाद भी, अगर 24 घंटे के अंदर पुलिस कुछ नहीं करती तो फिर क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? हम फिर आंदोलन करेंगे, सड़क में खड़े होएंगे, तेल के लेंगे, पेट्रोल। बाबा कितनी उम्र हो गई आपकी? उम्र मेरी 84 है। बाबा 84 साल में उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई कानून व्यवस्था है कि 5 दिन तक डेड बॉडी ना मिली गाजियाबाद जैसे शहर में? ऐसी आज तक कुछ ना हुआ जो आज हो रहा है। 5 दिन तक कुछ पता नहीं चल रहा, डेड बॉडी का ना उनका मुलजिम का। आपके जीवन में पहली बार ऐसी घटना हुई है? पहली बार है। क्या मतलब क्या लग रहा है, आप सरकार से क्या कहोगे? इतने दिन हो गए, 5 दिन हो गए। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारे डेड बॉडी दिलाई जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। जोगीनाथ जी से भी प्रार्थना कर रहे हैं, अगर ऐसा ना होता है तो जन कितने खून सड़क पर हो जाएंगे। हम आत्महत्या करेंगे और नहीं मारे किसी भी। भाई साहब आपका? मेरा भतीजा था। अच्छा। ओमकार, उसके 5 दिन पहले गोली मार के हत्या कर दी गई और हत्या करने के बाद डेड बॉडी भी उठा के ले गए। जो अब तक कोई सुराग नहीं है, ना ही जो विक्टिम्स हैं उनके अगेंस्ट में कोई कार्रवाई हुई है, ठोस कार्रवाई नहीं है, सिवाय आश्वासन मिल रहे हैं हमारी सभी प्रशासन से और मुख्यमंत्री यूपी से, जिनका यहाँ शासन चल रहा है, जो सबको न्याय प्रिय हैं। उनसे यही रिक्वेस्ट है कि हमें जल्द से जल्द न्याय दिलाया जाए और हमारी डेड बॉडी जिस स्थिति में हो, जहाँ भी हो, हमें दिलाई जाए। अच्छा, एक सूचना चल रही है कि उनके जो बेटे हैं, उस भाई को भी धमकी दी थी, उनको भी धमकी पहले भी दी थी। 22 तारीख में उसका पीछा भी किया था और भाग के सकलपुरा में लड़का है उनका, मेरे भतीजे का बेटा है, वो भाग के सकलपुरा घुस गया था। वहाँ किसी तरह से उसने जान बचाई और उसके बाद से अपने घर वो सुरक्षित आया। हमने पुलिस में भी रिपोर्ट की, 112 में रिपोर्ट की है। उसके बाद भी ना थाने से ना चौकी से कोई एक्शन नहीं हुआ। आपको लगता है कि अगर पुलिस एक्शन लेती तो ये घटना नहीं होगी? बिल्कुल होता है। अगर नहीं पुलिस एक्शन लेती थी, उस स्टेज में देख लेते, कोई होता ही नहीं है। हम भी अपने प्रयास कर रहे हैं, शासन से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि जो भी पॉसिबिलिटी हो उसको अगेन करें। विमला जी,
क्या घटना है आपकी? मेरी घटना ये हुआ कि जैसे मेरा बेटा गया ऐसा आ जा मेरा बेटा। पुलिस आई आपके घर पे? आई है पुलिस आई है। कहाँ कर रही है पुलिस? पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस न करी कुछ भी। पुलिस की तो 5 दिन हो गए आज बैठे हुए। अच्छा, हाँ पुलिस तो विकी पड़ी है, विकी पड़ी है बेबी इधर। पड़ी है पुलिस तो। हाँ पुलिस में क्या करे हो? पुलिस कुछ नहीं उनके पड़ा। तो हाथ बंधे पड़े हैं, पुलिस के हाथ बांधे उनने। कह रहे कि विधायक जी ने अपील की है कि घर का ढूंढ के लाओ। कौन कही है? हैं? कुछ भी ना करे विधायक ने, तो विधायक ने कुछ नहीं करो है भैया। उन वे तो बिके पड़े हैं, पुलिस के हाथ बांध दिए पहले ही। जब पुलिस के हाथ खुलेंगे जब ही कोई साबूत हमें मिलेगा। इतने हमें साबूत नहीं मिलेगा तो इतने हम नीचे नहीं बैठेंगे, ठीक है ना। अब उन्होंने पुलिस ने शाम तक का समय दिया, शाम तक ना कुछ कर पाई पुलिस। कल सुबह तक को टाइम दिया, कल सुबह तक को टाइम दिया। हाँ। जो नहीं हमें कुछ देंगे तो हम फिर धरना देंगे। कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गए। 5 दिन हो गए आज। 5 दिनों से हम पड़े हैं भूखे पिसाए, सारो गौम पड़े और कुछ भी नहीं हो रहा। कैसा विधायक है या गौम का विधायक कही है वो नंदू जो आयो नंदू चल के वह नंदू ने बेच दिए वह। क्या नाम है आपका? कपिल नाम। कपिल नाम। क्या है पूरा मामला ये? पूरा मामला तो सारा अब सबके सामने ही है। क्या पुलिस छुपा आई हुआ आपके क्या? पास? हाँ पुलिस आई हमारे क्या पास। कहती है पुलिस? पुलिस आश्वासन दे रही है। कब से? 5 दिन से आश्वासन ही दे रही है। कुछ नहीं कर रही? नहीं, आश्वासन के सिवा कुछ नहीं कह रही। तो आप आरोपी का नाम बताते उसके बाद भी पुलिस कुछ नहीं कर कुछ पाई? नहीं कर पाई। ये जो गांव है नंदकिशोर गुर्जर का गांव हाँ है। जी, नंद किशोर गुर्जर का गाँव है। तो विधायक के गांव के होने बावजूद कुछ नहीं हो पा रहा? नहीं, विधायक के गाँव का होते हुए भी कुछ नहीं हो पा रहा यहाँ पे। अब आप इसमें क्या चाहते हो कि क्या कानूनी हमें कार्रवाई- इंसाफ चाहिए, कानूनी कार्रवाई जो। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है, कहते हैं कि सबसे बेहतर कानून व्यवस्था हाँ है। जी। तो उसके बावजूद योगी सरकार से क्या अपील हमें करोगे? अभी कोई सुरक्षा में मिली ना हो कुछ भी हमें। क्या नाम है माँ जी आपका? ओमवती। ओमवती जी, हाँ। आपको क्या लगते थे? भतीजा लगा है। भतीजा लगता था। हाँ। पुलिस आई आपके पास, क्या कह रही है पुलिस? पुलिस तो कुछ भी ना कह रही भैया, झूठी तसल्ली दे रही है। 5 दिन हो गए ना हमें कुछ भी ना मिल रहा। हमारी जी के तो हमें ही पता हो है बेटा। नंदकिशोर गुर्जर तो बहुत टाइम से जानते होंगे। हैं? नंदकिशोर गुर्जर तो जब बहुत छोटे थे तब से जानते होंगे आप। हाँ। तो उन्होंने आपसे अच्छा परिचय है, सब चीजें है, उसके बावजूद भी कुछ नहीं किया उन्होंने? वहाँ न दियो कुछ भी बेटा। आपके पास आए, वो मिलने आए घर पे? न आयो वैसे भी बंद कर दी। अच्छा। हाँ, कोई हुई न दे रहा भाषा नहीं। हाँ, कोई मदद नहीं करे? कोई मदद ही न कर रहा। आज के 5 दिन हो गए बेटा, हमें फटक से पड़े हमारी भैंस गाय हम तो मार दी कतई मेरी माया। क्या कहते थे ओमकार? हैं? ओमकार क्या कहते क्या थे? कुछ भी न करे, वहाँ तो दे रहा कार से लिख दिया फोटो में। अच्छा। हाँ। क्या कह रहे हो आप? किसान भैया हो तो। अच्छा, कुछ रंजिश थी, क्या था कुछ? कोई रंजिश ना भैया, लड़ाई हुई बालकन के आपस में बस। वहाँ बाल कहीं मर्डर कर दे उनके बारे में, तुम बताओ। ऐसा आदमी न मार दे उनके बारे में, तुम बताओ। चलो अब मार कर फिर वहाँ में ले जान धर के हाथ तो देते कहाँ करो। हमारी गैल में से तो कहीं गुंडे गैल में न, तो जैसे मेरे भैया की गैल हुई हो। हमें इंसाफ चाहिए, जैसे उन्होंने वो मारा हमें वह भी ऐसे ही मरने चाहिए उनके भी। जब पता चलेगी उन्होंने कहाँ है, इतना न चले पता। सारे आरोपी गाँव के एक बादल पर को नाम मन की पता ना। मैं तो उत्ते इनकी फुके कहा नाम चौदह इनका, मैं तो ले भी ना अपने मुँह से उत्ते इनका नाम। बस उन गुंडे इनको मैं तो न चाहूँ आंख क्वार्टर हो उनको शुद्ध, बस मैं और कुछ ना चाहती। जैसे उन्होंने मेरे भैया खोया मैं तो उन्होंने खुआना चाहूँ बस। सरकार में जो अपराधी होते हैं उसके बुलडोजर घर चल जाते हैं। अरे ना बिल्डोजर चलो ना कुछ, बस नु कहते हैं उन्होंने ये तो बिक गए, ये तो बिक गए, इन पे बिल्डोजर न चला और कुछ ना हो, कुछ भी ना चला। हमें नु चाहिए उनके घर ढहने चाहिए, मिटना चाहिए उनको सब कुछ। घटना को कितने दिन हो गए? 5 दिन हो गया आज। 5 दिन बाद भी डेड बॉडी नहीं देखी आपने? कहीं कुछ ना भैया, पता ना कहाँ किस धरती बता रहा हो। अपने हाथ तन तक ढूंढ ले सारे इलाके में। 5 दिन हो गए आज तक कोई पता नहीं, किसी की कोई वो नहीं। देख लो भैया, हमें चाहिए सबूत, चाहिए सबूत। हमारे भैया हमारे दे दो, जैसा भी वहाँ दे दो, बस हमें वो चाहिए। हम हाथ जोड़ के और किसी चीज करें, हमें हमारा भैया दे दो, बस हमें हमारा भैया दे दो।
और उनकी इंक वाटर शुद्ध उनके हमें कोई जेलर होना चाहिए, हमें तो उनको इंक वाटर चाहिए बस। जैसे उन्होंने हमारा मिटाया ऐसी मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है उनसे सब। मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, मेरे भैया इंसाफ दिवा। यह है पीड़ित परिवार का घर। इनका कहना है कि अगर कुछ समय पहले जो व्यक्ति ओमकार, उनके बेटे को भी धमकी मिली थी, उसके साथ भी प्रयास किया गया था जनानी का, लेकिन वो सक्षम नहीं हो पाए। अगर पुलिस इस मामले में पहले ही एक्शन ले लेती उस शिकायत के बाद, तो आज ओमकार इस घर में मौजूद होते, इनके परिवार के साथ मौजूद होते, ये घटना ना होती। तो एक बार फिर सवाल खड़ा होता है कि क्या कानून व्यवस्था इतनी बेकार हो चुकी है कि 5 दिन तक किसी व्यक्ति की लाश न दे पाए। एक बार फिर सवाल खड़ा होता है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पे, जहां पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार दावा कर रहे हैं कि हमारी सरकार आने के बाद क्राइम कंट्रोल 0% हुआ है। तो वहीं ये घटना एक बार दिखाती है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का हाल क्या है। गाजियाबाद से मयंक तवड़ की रिपोर्ट, डायनामाइट न्यूज़।